नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 47,262 की और फ्राइडे के सेशन में लगभग बैंक निफ्टी ने 420 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया था। आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने एक एनालिसिस में बताया था कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए वो होगा 47,333 का, और बैंक निफ्टी ने जो लास्ट वीक में हाई लगाया है वो हाई लगाया है 47,303 या 301 का हमने यहाँ पे हाई 303 का हमने हाई लगाया है बैंक निफ्टी में, और हमारा रजिस्टेंस 333 का है। तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे देखिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें मिल गया था। तो मूवमेंट के बाद हमें कंसोलिडेशन चाहिए था, तो मार्केट ने यहाँ पे 3 दिन यहाँ पे 4 दिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेशन के बाद में ऊपर की ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। अब दो चीज़ें हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं बार बार चीज़ों को समझाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ कि हमेशा रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिए, लेकिन हमेशा सपोर्ट को ढूंढिए। मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है ना, तो हमेशा आपको सपोर्ट ढूंढना चाहिए, और सपोर्ट लेवल के पास जब मार्केट कंसोलिडेट करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे तो फिर से एक अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, वो देके जाएगा। तो हमेशा अप ट्रेंड में आपको सपोर्ट ढूंढना चाहिए और डाउन ट्रेंड में हमेशा आपको रजिस्टेंस ढूंढना चाहिए। और यहाँ पे बैंक निफ्टी बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास इसने क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दी है। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो 47,333 का है। अगर डेली चार्ट पर ये कंटिन्यू इसके ऊपर, मान लीजिए कि मंडे के सेशन में इसके ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करते रहता है, तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। और जो इसके ऊपर के जो फिर टारगेट ओपन होंगे वो ओपन होंगे 47,933 के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे टारगेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लेकिन उस टारगेट में जब ओपन होगा तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो ध्यान रखना पड़ेगा, ये सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे जो भी बायर बाइंग करेगा उसके लिए जो स्टॉप लॉस वो लगा के रखेगा वो ये सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर ही उसको सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि हमने 3 दिन 4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट होगा तो हमेशा सपोर्ट ये रेंज होगा। अब सेलर एक्टिव कब होंगे? सेलर एक्टिव तभी होंगे जब मार्केट इस रेंज के नीचे कंटिन्यू क्लोज करेगा, तब यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। जब तक इसके बीच में मार्केट रहेगा बायर इसको कंट्रोल करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे आया मार्केट नीचे की साइड में आया, अगले दिन यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया, मार्केट फिर से फ्राइडे के सेशन में नीचे ओपन हुआ, बायर एक्टिव होकर इसको ऊपर की तरफ लेके गए। तो सेलर तो तभी एक्टिव होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे सेलर एक्टिव होगा, कहाँ पे बायर एक्टिव होगा, या कहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉसेस कटेंगे। अब मान लीजिए बहुत सारे होप ट्रेडर होते हैं, तो इस बीच में बाइंग और सेलिंग दोनों ही कंडीशन बनी होगी। तो आपको सिंपल सी थ्योरी बस ध्यान रखनी है कि ये 4 दिन में बायर और सेलर दोनों लोग ऐड हुए होंगे। जो बायर ऐड हुआ होगा उसने अपना एसएल इस लेवल के आसपास रखा होगा, जो सेलर ऐड हुआ होगा उसने अपना एसएल इस लेवल के आसपास यानी 47,333 के आसपास रखा होगा। और जो भी बायर होगा वो बायर जो अपना एसएल रखा होगा वो 46,488 का यहाँ पे एसएल लेके बैठे होंगे। देखिए कंडीशन तो दोनों ही बनी होगी, मार्केट यहाँ पे दोनों जगह ट्रेड हो रहा है, बायर भी होंगे सेलर भी होंगे, किसी को पता तो है नहीं, सब लोग अपनी अपनी होप अपनी अपनी एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों पोजीशन बनी होगी। अब मार्केट करेगा क्या? मार्केट जब इस रेंज के ऊपर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो सेलर लोग हैं, जिन लोगों ने सेल करके बैठे हैं, उनके एसएल कटेंगे और वो लोग अपनी पोजीशन को कट करेंगे, तो मार्केट तेजी से ऊपर की साइड में जाएगा। और जो बायर इस बाइंग को मिस कर चुके हैं वो बायर भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हो कि मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा तो वो यहाँ पे इंट्राडे में बाइंग करने के लिए आएंगे। तो इंट्राडे में एक मूवमेंट यहाँ पे आपको फास्ट जो क्विक मूवमेंट होती है वो मूवमेंट आपको यहाँ पे इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो जो होप ट्रेडर जिन्होंने बाइंग किया होगा उनके लिए क्या होगा, उनका एसएल यहाँ पे होगा, तो वो एसएल कटने लगेगा, तो मार्केट तेजी से कहाँ पे आएगा, इस लेवल के आसपास आएगा। क्योंकि अगला जो सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो ये लेवल है। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा दोनों ही चीजें। तो इस चीजों को हमेशा ध्यान में रखिए कि कहाँ पे बायर ऐड हो रहा है, कहाँ पे सेलर ऐड हो रहा है और किसका एसएल कट रहा है। आपको अगर किसी वन वे साइड का मूव चाहिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि किसी एक का एसएल को आप कटने दीजिए, उसी साइड में ब्रेकआउट होगा और आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे बना लीजिए। तो क्या होगा, उनकी शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। अगर उन्होंने सेल साइड का पोजीशन बनाया तो वो शॉर्ट कवर करेंगे। अगर उन्होंने सेल साइड की पोजीशन को बनाई है और मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा तो वो पोजीशन को शॉर्ट जो उनका होगा वो कवर कर लेंगे। और जिन्होंने बाइंग साइड की पोजीशन बनाई है, अगर मार्केट कहीं नीचे का ब्रेकडाउन देता है तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को अनवाइंड करने लगेंगे। तो इन चीज़ों को समझ के रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपको बेस्ट चीज़ें मिलेंगी। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर आप देखते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हर दिन आपको ट्रेड करना है, लेकिन जिस दिन भी आपको बेस्ट ट्रेड मिले उस दिन आपको जरूर ट्रेड करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि मार्केट एक बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दे चुका है और मार्केट ने लगभग 3,500-4,000 पॉइंट का एक अप मूव दे दिया। तो थोड़ा सा यहाँ से क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो क्वांटिटी थोड़ी सी स्लो होनी चाहिए, क्वांटिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट देखिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और आए, तो मार्केट एक बार अगर इसके नीचे आएगा तो थोड़ी सी एक सेलर की पोजीशन है वो पोजीशन यहाँ पे बननी थोड़ी सी स्टार्ट होगी। लेकिन मार्केट में बार बार बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट का ट्रेंड अप है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, ये बायर के कंट्रोल में ही रहेगा। ये चीजें आप नजर बना के जरूर रखिएगा। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे को किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो पिछले जैसे डेली चार्ट पे हमें मालूम ही चल गया, तो पिछले 4 दिनों मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और जाके डे हाई के आसपास जाके मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है। अगर मार्केट मंडे के सेशन में मान लीजिए मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं पे खुल जाए तो ये बहुत अच्छा ट्रेड आपके लिए बन सकता है। अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में कहीं पे खुल जाए, मार्केट जो ये रेंज बनी हुई है इस रेंज के बीच में ही कहीं पे खुल जाए, तो सबसे बेस्ट ट्रेड आपके लिए बनेगा कि मार्केट यहाँ से
लेकर के यानी 200 से लेकर के 300 के बीच में मार्केट कहीं पे ओपन हो और 5-7 मिनट इसी रेंज के बीच में रहे और उसके बाद इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छी मूवमेंट आपको इंट्राडे में मिल सकती है। और इसके लिए जो अब नेक्स्ट मूव होगा वो 47,488 और उसके बाद 47,577 ये नेक्स्ट मूव हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, अगर इस रेंज में ओपन होकर ऊपर की साइड में निकलता है तो। अब मान लीजिए गैप अप ही ओपन होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा गैप अप ओपन होता है। अगर बहुत बड़ा 300-400 पॉइंट का गैप अप ओपन होगा तो शांति से बैठना पड़ेगा, फिर से मार्केट को एक रेंज बना दीजिए, उस रेंज के बाद डिसाइड कीजिए कि आपको वहाँ पे क्या करना है। मार्केट सबसे बेस्ट ट्रेड ये होगा कि मार्केट इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कहीं पे खुल जाए, या फिर मार्केट यहाँ पे जो 200 है 150 है इस रेंज के आसपास कहीं पे ओपन हो और ओपन होने के बाद कंसल्टेशन करने के बाद 15-20 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे तो पहला टारगेट वापस आपको 333 और उसके ऊपर निकलता है तो फिर ये दो नए टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी पे चार्ट के हिसाब से ओपन हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए नजर बना के जरूर रखिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर किसी कारणवश 100-150 की जगह ये 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए तो ये ट्रेंड लाइन पर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। तो सेलर तभी आएंगे जब ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करेगा, तभी यहाँ पे थोड़े बहुत आपको सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक ये इंट्राडे में या 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पर भी ये बायर के कंट्रोल में ही रहेगा। तो इस चीज़ों पर नजर बना के जरूर रखिएगा और इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान से रखिएगा ये ट्रेंड लाइन, ये दो ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहा है। तो हो सके यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर नीचे ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, तो मार्केट धीरे धीरे करके वापस इस ट्रेंड लाइन के पास जाने की कोशिश कर सकता है। तो चीज़ों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले रिस्क को मैनेज कीजिए। देखिए विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो अपने रिस्क को पहले मैनेज कीजिए। आप देखिए कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं और उस पर क्या रिस्क आपका बन रहा है। सबसे पहले अपनी रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद अगर आप ट्रेड करेंगे हमेशा ध्यान रखिए छोटी छोटी क्वांटिटियों से ही सीखा जाता है। कोई बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करके यहाँ पे सीख नहीं पाएगा, बल्कि आपके पैसे चले जाएंगे। तो हमेशा छोटी क्वांटिटी से सीखो। हर चीज़ सबके लिए नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। हम 100 के 100 लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्रिकेटर नहीं बन जाते। उसी के लिए आप ट्रेड तो करते हो 100 के 100 लोग, लेकिन 100 के 100 लोग ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो अपनी चीज़ें, अपनी खूबियाँ, अपनी कमियाँ ध्यान रखो, और जो चीज़ें आपके लिए अच्छा कर रही है, सपोर्ट कर रही है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ें आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, किस चीज़ों से आपको समझने को मिल रहा है, क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बेस्ट है, उसको ही आप यहाँ पे फॉलो करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।